जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉबटेरिया। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर आप सभी को जॉबटेरिया परिवार में बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। जी हाँ दोस्तों, जेटेड 2024 का सिलेबस जब से जारी हुआ है तब से यहाँ पे जो है मामला गंभीर होता हुआ नज़र आ रहा है। तमाम अभ्यर्थीगण जारी किए गए सिलेबस पर नाखुश दिखे हैं और उसी बीच जो है यहाँ पे सभी जो है अधिकारियों, आला अधिकारियों जैसे कि हो गए जे के महासचिव, शिक्षा मंत्री, इन लोगों से वार्ता हुई है और इन लोगों से जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए। इसके रिगार्डिंग इनसे सवाल जवाब किया गया कि बच्चे जो है वर्तमान सिलेबस से नाखुश दिखे हैं। उनका आरोप है कि सिलेबस त्रुटिपूर्ण है और बहुत वास्ट है, जो कि टेट परीक्षा में ऐसा सिलेबस किसी भी स्टेट में नहीं रखा गया है, जो कि यहाँ पे झारखंड में रखा गया है। तो उसी बीच देखिए अभी का बड़ा अपडेट ये निकल के आ रहा है कि जेक सचिव ने सिलेबस पर जो है बयान दिया है क्या, और शिक्षा मंत्री ने जो है जेटेट के सिलेबस पर क्या उनका बयान आया है। ये दोनों जानना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है सिलेबस के रिगार्डिंग क्या कुछ बातें कही है, मैं इस वीडियो में आपको शेयर करूंगा। साथ ही साथ सिलेबस में बदलाव तय है। अगर 1% भी अगर यहाँ पे अगर चांसेस ऐसा नहीं है कि सिलेबस में बदलाव नहीं होगा, अगर नहीं होता है तो फिर मामला गंभीर हो जाएगा दोस्तों। और इस पे भी चर्चा रहेगी कि अगर यहाँ सिलेबस ये रहती है तो क्या कुछ हो सकता है, इस पे भी बात करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चैनल पे दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आज का ये न्यूज़ क्लिप है जिसमें बताया गया है कि आईआईटी के एडमिशन टेस्ट के बराबर जेटेट का सिलेबस। बिल्कुल, आईआईटी दिल्ली में जो एडमिशन टेस्ट होता है उसी का 2 कॉपी पेस्ट एकदम से जो है यहाँ पे सिलेबस जारी किया गया है जेटेट में। और देखिए डिटेल में अगर बात करें तो क्या कुछ देखिए इसमें बातें बताई गई है कि राज्य में 7 साल बाद झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट हो रहा है। परीक्षा में शामिल होने के लिए अब तक लगभग 3 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन जमा किया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने परीक्षा लेने की जिम्मेदारी झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक को दी है। जैक ने शिक्षा विभाग द्वारा तैयार नियमावली के अनुरूप सिलेबस भी जारी कर दिया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इस वर्ष जो है 1 से 5 की परीक्षा के लिए 11वीं व 12वीं के सिलेबस और कक्षा 6 से 8 के लिए सिलेबस राज्य के विश्वविद्यालय के सिलेबस के अनुरूप रखने को कहा गया है। अब जो है परीक्षा को लेकर जारी सिलेबस का अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। कक्षा 6 से 8 में जो है विज्ञान शिक्षक की, ध्यान से समझिएगा, कक्षा 6 से 8 में जो है विज्ञान शिक्षक यानी साइंस विषय के जो शिक्षक हैं उसमें जो है मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री का सिलेबस आईआईटी दिल्ली द्वारा लिए जाने वाले जॉइंट एडमिशन टेस्ट के सिलेबस के अनुरूप है। विज्ञान शिक्षक की होने वाली परीक्षा के लिए जारी अधिकतर टॉपिक आईआईटी दिल्ली के टेस्ट के लिए जारी टॉपिक के अनुरूप है। तो ये था मामला। इसी वजह से तो यहाँ पे जो है बदलाव की मांग की जा रही है। अब देखिए चीज़ें यहाँ पे क्या कुछ जो है यहाँ पे कहा गया है जैक के सचिव के द्वारा। देखिए यहाँ पे जो है इनका बयान आप देख पा रहे होंगे। देखिए, सिलेबस नियमावली के प्रावधान के अनुरूप राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय के शिक्षक द्वारा तैयार किया गया है। नियमावली में इंटर व स्नातक स्तरीय सिलेबस की बात कही गई है, तो पाठ्यक्रम में भी इसी के अनुरूप है। एक भी चैप्टर सिलेबस के बाहर नहीं है। ये जैक सचिव अनिल महतो जी का जो है यहाँ पे बयान आया है। इन्होंने ये जो है बातें कही है। अब मैं इनकी बातों का मैं पूरी तरीके से खंडन करना चाहूँगा। थोड़ी देर में इनके स्टेटमेंट को मैं आपको खंडन करके बताऊंगा। थोड़ा इधर वाला चीज़ें आप थोड़ा सा समझ लें, तब आप चीज़ों को रिलेट कर पाइएगा। देखिए, अब तक का प्रावधान मतलब ये नोटिफिकेशन जारी नहीं होने का, सिलेबस जारी नहीं होने के पहले जो
का प्रावधान था वो समझिए। राज्य में अब तक जो है कक्षा 1 से 5 के लिए होने वाले परीक्षा का प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के तहत कक्षा 1 से 5 के सिलेबस पर आधारित होगा, पर इसकी कठिनाई का स्तर मैट्रिक या समकक्ष होगा। वहीं कक्षा 6 से 8 की परीक्षा के लिए प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के सिलेबस पर जो है आधारित होगा, पर इसकी कठिनाई का स्तर जो है उच्च माध्यमिक +2 या समकक्ष होगा। ये तो आपका था जो है अब तक का प्रावधान। लेकिन क्या हुआ बदलाव, देख सकते हैं सिलेबस में बदलाव क्या हुआ। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो इसमें लिखा है कि आपका जो कक्षा 1 से 5 के लिए प्रश्न NCERT CBSE एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 11वीं व 12वीं के सिलेबस के पर आधारित होगा, और प्रश्न की कठिनाई का स्तर जो है 10+2 उच्च स्तर, उच्च माध्यमिक या समकक्ष होगा। कक्षा 6 से 8 परीक्षा के लिए प्रश्न UG द्वारा जो अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा स्नातक के सिलेबस पर आधारित होगा। प्रश्न की कठिनाई का अधिकतम स्तर स्नातक या समकक्ष होगा। ये अभी का जो है यहाँ पे जारी सिलेबस में है। अब बात कर लेते हैं इनकी बातों का। अनिल महतो जी यानी जैक के जो अध्यक्ष है, इन्होंने जो बात कही है इनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि सर महाशय आप ये बताइए कि आपने जो अभी सिलेबस जारी किया है उसको सबसे पहले आपने अच्छे से देखा है? अगर आपने अच्छे से देखा होगा तभी बयान दिया है तो अच्छी बात है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपने जो अभी सिलेबस जो जारी हुआ है उसमें NCTE का गाइडलाइन फॉलो कर रहा है ये आपका सिलेबस। मतलब आप लोग ऐसे अद्वितीय मतलब एक जो है बोर्ड हैं जो कि आप किसी जो है नियम का पालन नहीं करेंगे, आप लोग अपने हिसाब से काम करेंगे। NCET एक ऐसी संस्था है जिसमें आपको जो है टीचिंग से संबंधित सारे चीज़ों को सेंट्रल से ये जो है प्रावधान मिला है कि इसके ही अनुरूप जो है सारी चीज़ें डिज़ाइन होनी चाहिए, जो ये नियम कहेगा। NCET का गाइडलाइन जो भी है उसी का पालन करते हैं सभी स्टेट। तो आप क्या एक अद्वितीय स्टेट के जो है अध्यक्ष हैं, जैक के अध्यक्ष जो हैं आप, तो क्या आप अद्वितीय हैं? आप इन सब चीज़ों का एनालाइज नहीं करते हैं कि यहाँ पे NCET का जो है पालन नहीं किया जा रहा है इस सिलेबस में? उसमें NCET में क्लियर लिखा हुआ रहता है कि 1 to 5 के लिए जो है जो आपको सिलेबस जो आप जारी करेंगे उसका जो है इस 1 to 5 में जो स्टेट गवर्नमेंट का जो बुक्स चलती है उसी पाठ्यक्रम के आधार पर जो है आपको यहाँ पे सिलेबस जारी करना होगा। लेकिन इसका लेवल जो है आप +2 तक का रख सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता, आप रख सकते हैं। ये डिफ़िकल्टी लेवल आप +2 रखेंगे, ना कि +2 का ही पूरी तरह सिलेबस को कॉपी पेस्ट कर देंगे। पहले तो आपको ये जानना और समझना ज़रूरी है कि स्तर और लेवल का मतलब क्या होता है। इसी तरह आपने 6 to 8 के जो सिलेबस होना चाहिए, जो कि NCET कहता है कि ये जो होना चाहिए आपका वो 6 to 8 के स्टेट गवर्नमेंट द्वारा पढ़ाई जाने वाली जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसके अनुरूप डिज़ाइन हो सिलेबस, और इसका डिफ़िकल्टी लेवल आप जो है ग्रेजुएट लेवल का रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि डिफ़िकल्टी लेवल ग्रेजुएट लेवल का रख रहे हैं तो ग्रेजुएट का ही पूरा सिलेबस डाल देंगे। आपको यहाँ पे खुद को करेक्ट करने की ज़रूरत है सर। आप यहाँ पे स्तर को समझ नहीं पाए हैं। स्तर का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है जिस स्तर का जो आप डिफ़िकल्टी रख रहे हैं उसका सिलेबस को डालें, इसका ये मतलब नहीं होता। आप डिफ़िकल्टी लेवल उस लेवल तक के क्वेश्चन सेटअप कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे सिलेबस तो आपको इसी के अनुरूप रखना होगा जिस लेवल का ये एग्ज़ाम हो रहा है। लेवल 1 यानी 1 to 5 में आपका डिज़ाइन होना चाहिए इसी स्तर के पाठ्यक्रम के अनुरूप, और 6 to 8 में भी इसी स्तर के पाठ्यक्रम के अनुरूप सिलेबस जारी करें। डिफ़िकल्टी लेवल आप डिफरेंट रख सकते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप लोग समझ नहीं पाए हैं और आपके अधिकारी लोग भी इतने समझदार नहीं हैं, नहीं तो इस तरह के उलूल जुलूल टाइप के यहाँ पे सिलेबस जारी नहीं करते हैं। आप अब दूसरी तरफ आप यहाँ पे देख लीजिए, सीटेट समेत किसी भी राज्य में ऐसा प्रावधान नहीं है।
आप अद्वितीय बोर्ड हैं, इसलिए आप लोग ये स्टेप करते हैं। और हमारे शिक्षा मंत्री तो ये कहते हैं कि हम लोग जो है कॉम्पिटेंट स्टूडेंट, कॉम्पिटेंट शिक्षक की खोज कर रहे हैं, इसलिए ये सिलेबस बिल्कुल सही है। तो कोई हाथ पैर नहीं होता इनको बयानों का। इन लोग खुद हालांकि जो है कुछ रिसर्च नहीं करते, कुछ देखने का और टाइम नहीं इनके पास है कि क्या कुछ मामला है, थोड़ा सा संज्ञान लें उसके बाद जो है बयानबाजी दें। देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी का कहना है कि सिलेबस व प्रश्न की कठिनाई का जो स्तर तय किया गया है वो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी नहीं पूछा जाता है। बिल्कुल सीटेट में भी ऐसा नहीं पूछा जाता है और किसी राज्य में भी ऐसा प्रावधान नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे बदलाव की मांग की जा रही है और ये बदलाव होने ही चाहिए। शिक्षा मंत्री जी से जो है 28 अगस्त को जो है अभ्यर्थीगण जो है यहाँ पे वार्ता करने वाले हैं सिलेबस के बदलाव को लेकर, और बहुत जल्द जो है यहाँ पे बदलाव होगा दोस्तों, ये 100% कन्फर्म है। अगर नहीं होता है तो ये जो है पूरी तरीके से जो है ये जो जेट परीक्षा है, जेटेट की परीक्षा है, पूरी तरीके से फंस जाएगी। परीक्षा होगी नहीं, रीज़न क्या होगा कि यहाँ पे केस हो जाएगा, और केस हो जाएगा तो समझ लीजिए परीक्षा तो कंडक्ट होनी नहीं है 2024 में। हो सकता है 2-3 साल और फंस जाए, ये भी मामला हो सकता है। तो अगर गवर्नमेंट अगर चाहती है कि वाकई में जेटेट की परीक्षा लें तो सिलेबस को जो है यहाँ पे बदलना होगा। साथ ही साथ न्यू अगर भर्ती वो चाहती है कि 24,000 न्यू सहायक आचार्य की भर्ती फिर से करें, उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करें, तो आपको जेटेट की परीक्षा लेनी होगी और स्टूडेंट की बातों को माननी होगी, क्योंकि स्टूडेंट जायज़ मांग कर रहे हैं, नाजायज़ मांग नहीं कर रहे हैं। तो ये थी दोस्तों अभी की अपडेट। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।